student, good morning to all. How are you? Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 4.1. बेटा 2-3 दिन से मैंने क्लासेस नहीं ली क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाई. तो देन आई एम बैक नाउ. एक्सरसाइज 4.1. एक्सरसाइज हमारी 4.1 है, उसके अंदर हमने पढ़े थे बेसिक पॉइंट्स. ठीक है, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़े थे पॉइंट्स. अब हम चेकआउट करेंगे आपने क्या क्या आपको समझ आए हैं और क्या क्या आपने रीड आउट किया है. ठीक है, यूज द फिगर टू नेम. आपके पास एक फिगर है, उनके नेम लिखने हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है 5 पॉइंट. पॉइंट क्या होते हैं? जो फिगर को डिनोट करता है. पॉइंट वो होते हैं जो फिगर को अब किसी नाम से, पर्टिकुलर नाम से डिनोट करता है. तो इस फिगर पे क्या क्या पॉइंट है? तो बेटा इस पे है डी, ई, ओ, सी, डी. ये पॉइंट है, ये इस फिगर के नाम को डिनोट करते हैं. ठीक है, उसके बाद है ए लाइन. सेकंड है ए लाइन. सेकंड है लाइन. तो बेटा लाइन कौन सी होती है? जो एक लाइन खिंच जाए, चाहे वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी बेस में हो. तो लाइन कौन सी है? ये वाली ही लाइन है. ये तो क्या है? रेज है. ये तो क्या है? इसकी किरणें हैं. लाइन तो ये है स्ट्रेट. तो कौन कौन सी लाइन है? डी और बी. कौन सी लाइन है? डी, बी. ठीक है. थर्ड है 4 रेज. 4 रेज. रेज मैंने अभी बताई थी किरणें. कि इस जो ओ पॉइंट है ना, इससे 4 रे निकली हुई हैं. एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे. इन रेज के नाम लिखने हैं, ओ को साथ लेके. तो ओ डी, ई नहीं है ना, ओ डी, लास्ट में डी है ना, तो ओ डी. ओडी रेज के बाद क्या है? ओडी रेज के बाद क्या है बेटा? ओ सी. ओ सी. ओ सी के बाद ओ बी. ओ बी. ओ ए. ओ ऊपर नहीं लिखा ना. ओ ओ ई. ये वाली नहीं है बेटा रेज, इसमें कोई नाम नहीं दिया. तो एक तो ये हो गई यहां तक की, फिर एक यहां तक. ओ 5 line segment. 5 line segment. लाइन सेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े बटे हुए होते हैं. हमारी जो ये होती है ना फिगर, इसमें छोटे छोटे टुकड़े बटे हुए होते हैं. तो देखो ओ बी, एक लाइन सेगमेंट तो ओ बी हो गया. दूसरा ओ सी, क्या हो गया? ओ सी. ओ सी लाइन सेगमेंट के ऊपर, नाम के ऊपर लाइन खींच देना, लाइन सेगमेंट हो गया. ओ सी हो गया, ओ बी हो गया. ओ ई, ये भी लाइन सेगमेंट है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है ऐसे. ओ ई. ओ डी. उसके बाद कौन सा लाइन सेगमेंट है हमारा? डी और ई. ओ से ई तक हो गए, डी से ई तक हो गए, और एक ओ से डी तक हो गया. तो एक हो गया हमारा डी ई या फिर ई डी. देखो एक लाइन है, ये पॉइंट है ई, ये ओ है. तो एक तो पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया. हो गए ना 3 पॉइंट. क्वेश्चन 2 है इसमें. नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज choosing only 2 letters at a line from the 4 given. एक लाइन दी हुई होती है, उसके ऊपर 4 पॉइंट दिए हुए हैं. ठीक है, हर पॉइंट से आपको उसके क्या बनाने हैं? लाइन बनानी है. नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज. जितनी भी लाइन बनती है उस पॉइंट से, वो लाइनें आपको बनानी है. 12 लाइन बनानी है. तो देखो पॉइंट इस तरह से दिया हुआ है, ए बी सी डी. तो अब इसके 12 बनानी है. पॉसिबल लाइंस आर
बची है। एक तो लाइन है ए बी, उसके ऊपर दूसरी लाइन है हमारी ए सी। बी को हटा दोगे तो ये भी तो लाइन ही बनेगी ए सी। उसके बाद ए डी, तीन लाइनें तो बन चुकी हैं। अब एक पॉइंट को हटा दो, बी ले लो, बी सी, सी डी, ठीक है। उसके बाद ए डी हो गया, बी डी, उसके बाद सी डी, जो आ चुका है उसको नहीं लिखना, 12 बनानी है आपको, सी डी। उसके बाद देखो बी ए, क्या बी ए हो गया? नहीं हुआ। उसके बाद सी ए, उसके बाद डी ए, उसके बाद सी बी। अब तक तो सीधे चले थे, अब उल्टे चल लो, सी बी, उसके बाद डी बी, उसके बाद डी सी, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक गलत बन गया, कौन सा इसमें? ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, सी डी, बी डी, बी ए, सी आ चुका है शायद, नहीं आ चुका, बी ए। 1.2 बन चुके हैं भाई, कौन कौन से पता नहीं। ही बनाने हमारे 13 बन चुके हैं, तो 12 ही लिख देना इसमें से, ठीक है। ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, बी ए। भाई सी डी दोबारा से हो गया भाई, तो ये हटा दो, 12 हो गए ना। सी डी हमने दोबारा से लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखो, क्वेश्चन 3, यूज द फिगर टू नेम फिगर बना हुआ है इस तरह से, एक लाइन दे दी, उसके बाद एक लाइन ये दे दी, उसके बाद एक लाइन ये दे दी। ये पॉइंट है एफ, ये है हमारा ई, ये है ओ, उसके बाद ये पॉइंट है बी, उसके बाद ये पॉइंट है बेटा बी, ये है ए और ये है सी। हो गए सारे पॉइंट। अब एक जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो पॉइंट ई से कौन सी लाइन जा रही है? पॉइंट ई यहाँ है, इससे कौन सी लाइन जा रही है आपको लाइन देखनी है। तो लाइन कौन सी हो गई? ए लाइन ही आ रही है ना पॉइंट ई से। ये तो पॉइंट ई की लाइन नहीं है ना, ये तो एक वो गिरा हुआ है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये और ये। पॉइंट ई से कौन सी लाइन जा रही है? ए ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ई। उसके बाद आता है ए लाइन पासिंग थ्रू, ए लाइन passing through ए से कौन सी लाइन पास हो रही है? ए से कौन सी लाइन पास हो रही है? तो ए से देखो ये पॉइंट ए है, इससे ये वाली लाइन जा रही है भाई, ये वाली लाइन पास हो रही है पॉइंट से। तो ए पॉइंट से
लाइन है बेटा, ये वाली। तो ओ जो है वो कौन सी लाइन पे लाइज है, ओ जो है वो कौन सी लाइन पे है, तो ओ तो यहाँ पे है ना, ये कौन सी लाइन है, ओ सी। कौन सी लाइन है, ओ सी या फिर सी ओ, ठीक है। उसके बाद कहता है टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, दो पेयर बन रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के। तो कौन कौन से पेयर बन रहे हैं, देखो एक तो ये है ओ सी, एक तो कौन सी है, ओ सी। ये कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ए डी, ए डी कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ओ सी लाइन को। एंड देखो ए डी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ओ सी, कर रही है ना, ए डी इस तरह से बनी हुई है और ये इसको काट रही है, सी ओ काट रही है ना इस तरह से। तो एक तो ये हो गया, दूसरी लाइन ये है, कौन सी लाइन है, ये ए ई, और कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ई एफ लाइन, ठीक है। तो ये चार ही पार्ट थे। फोर्थ क्वेश्चन कल से करेंगे, कल करेंगे। एच डब्ल्यू है जो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इन फेयर, ठीक है। तो ये है आपका एच डब्ल्यू। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।